आज हम अलजेब्रा मैथ में रैखिक समीकरणों के युग में तुलना करके देखेंगे कौन सा समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। आइए सबसे पहले देखते हैं फार्मूला को। जब रैखिक समीकरण युग्म इस तरह दिया हो, मीन्स दो समीकरण दिया हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले ये पहला समीकरण युग्म है और ये दूसरा समीकरण युग्म, सबको पहले नंबरिंग करेंगे। यहाँ जो वैल्यू है a1 होगा, ये a2 का वैल्यू है, ये b1 होगा तो ये b2 का वैल्यू होगा, ये c1 है तो ये c2 का। इस तरह से हम दोनों समीकरण में अंतर स्पष्ट करेंगे। ये अगर a1 आता है तो ये समीकरण फर्स्ट का होगा, ये a2 आता है तो समीकरण सेकंड का a का मान होगा। यहाँ b1 आता है तो समीकरण फर्स्ट का b1 का मान होगा, b का मान होगा, और यहाँ b2 आता है तो ये समीकरण सेकंड के b का मान होगा। इस तरह से हम चेक करेंगे। तो अद्वितीय हल के लिए पहला रूल्स होगा a1 व a2 नॉट इक्वल टू b1 व b2। इस शर्त को याद रखेंगे, a1 व a2 नॉट इक्वल टू b1 व b2, मीन्स a1 व a2 b1 व b2 के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो अद्वितीय हल होगा, मीन्स सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल या जिसका दूसरा कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका नाम अद्वितीय हल मीन्स एक हल पड़ा। उसके बाद अनेक हल, तो नाम से ही जाहिर है कि अनेक हल ये कब होगा, जब तीनों जो हमारा पोर्शन है बराबर हो जाएगा। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अगर हमारा तीनों का तीनों पोर्शन बराबर हो जाए, a b c तीनों का मान इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे अनेक हल होगा। बहुत सारा हल पॉसिबल है, संभव है। कोई हल नहीं के लिए एक शर्त है कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मीन्स पहला दूसरा बराबर हो जाएगा या पहला तीसरा बराबर हो जाएगा, लेकिन दूसरा तीसरा बराबर नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन हो जाए, चाहे पहला दूसरे के बराबर हो जाए, दूसरा या पहला सी के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। इसी दो कंडीशन को यहाँ फर्स्ट और सेकंड में संगत कहा जाता है। समीकरण युग्म का संगत होना मीन्स जिस हल का मान निकलना पॉसिबल है उसे हम संगत कहेंगे, इसमें हल नहीं निकलेगा उसे हम असंगत कहेंगे, और इस कंडीशन को असंगत कहेंगे। दो बातें आ गई। अद्वितीय हल और अनेक हल की स्थिति में, दोनों की स्थिति में समीकरण संगत होगा, और कोई हल जब नहीं होगा तो समीकरण असंगत होगा। इसी चीज को अगर ग्राफीय विधि से अगर हम हल करते हैं, ग्राफीय विधि से, तो इसी अद्वितीय हल को प्रतिच्छेदी कहेंगे, प्रतिच्छेदी, और अनेक हल को संपाती कहेंगे, और यहाँ पे कोई हल जब नहीं होगा इसको समांतर कहेंगे। मीन्स ग्राफ में ये समांतर पैरेलल हो जाएगा, कोई दोनों रेखा जब खींची जाएगी तो बराबर खींची जाएगी। इसका मतलब चाहे इस तरह खींचा जाए या किसी तरह खींचा जाए, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तो हम समांतर रेखा हो जाएगा कोई हल नहीं की स्थिति में।
और इन दोनों की स्थिति में कहीं न कहीं रेखा कटेगा, प्रतिच्छेदी में भी कटेगा और संपाती में भी कटेगा। आइए चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसमें सबसे पहले हम a1 व a2 चेक करते हैं। a1 व a2, a की जगह पे यहाँ a1 के स्थान पर 5 और a2 की जगह पे है 7, तो 5/7 इसको फर्स्ट लिखा। b1 चेक करते हैं इसका, b1 व b2, b1 व b2, b1 जो यहाँ है 4 -4 है और b2 6 है। ये देखने से ही लग रहा है कि दोनों एक साथ नहीं है, एक जैसा नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग है, दोनों में अंतर है, डिफर है। इसलिए पहला कंडीशन जो है यहाँ पर a1 व a2, इस तरह हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पाते हैं कि a1 व a2 नॉट इक्वल टू b1 व b2, मीन्स a1 व a2 b1 व b2 के बराबर नहीं है। जब नहीं होगा तो पहला हम शर्त लिखाए थे अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पूछता है अद्वितीय हल का नाम जो है ग्राफ में प्रतिच्छेदी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे। अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह आंसर करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो चेक करेंगे a1 व a2, a1 का मान 9 और a2 का मान यहाँ 18 है। यहाँ 9 एकम 9, 9 2 18 यानी 1/2 फर्स्ट। और यहाँ देखते हैं b1 व b2, यहाँ b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। जब समीकरण दोनों बराबर हो जाए, a1 व a2 और b1 व b2 जब बराबर हो जाए, तब हम c1 व c2 को भी चेक करेंगे। और c1 व c2, c का स्थान पे यहाँ 12 और c2 का स्थान पे 24, तो यहाँ 12 एकम 12, 12 दूना 24, यहाँ 1/2। इट मीन्स यहाँ तीनों का तीनों समीकरण बराबर हो रहा है। हम लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वी गेट दैट हम पाते हैं कि a1 व a2 पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन b1 व b2 = c1 व c2, मीन्स तीनों समीकरण हमारा बराबर हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण युग्म हम कह सकते हैं कि ये संपाती होगा। इसलिए तीनों जब बराबर होता है तो अनेक हल होता है, और अनेक हल को ही ग्राफ के लैंग्वेज में संपाती कहते हैं। मीन्स समीकरण युग्म संपाती होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपातों a1 व a2, b1 व b2 और c1 व c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। मीन्स हमने पहले शुरू में ही शर्त बताया था, जिस समीकरण का हल पॉसिबल है, या ये सिंपली कहिए कि एक हल है या अनेक हल है, उसे हम संगत कहेंगे। जिसका कोई हल नहीं होगा उसे हम असंगत कहेंगे। तो उसी कंडीशन को हमको चेक करना है कि कौन सा समीकरण यहाँ संगत है और कौन सा असंगत है।
तो आइए चेक करते हैं। A1 व A2 ठीक उसी तरह चेक करेंगे इससे पहले की तरह। यहाँ A का मान 3 और A2 का मान जो है यहाँ 2, तो ये फर्स्ट हो गया 3/2। B1 व B1 का मान यहाँ 2 और B2 का मान -3। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3/2 है और यहाँ 2/-3 मीन्स दोनों अलग अलग मान हैं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दैट, हम पाते हैं कि क्या पा रहे हैं, कंडीशन फुलफिल क्या हो रहा है, A1 व A2 नॉट इक्वल टू B1 व B2। इसका मतलब यहाँ पर समीकरण का युग्म संगत है। हमने कहा था कि ये कंडीशन अगर आ जाए अद्वितीय और अनेक हल की स्थिति में समीकरण संगत होगा। अतः समीकरण युग्म समीकरणों के युग्म संगत हैं। बस यही मालूम करना है संगत है या नहीं है। तो इस तरह से आप भी किताब के अंदर बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और एक मालूम कर सकते हैं कि कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा समीकरण युग्म संगत नहीं है। आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। आइए इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार बाग मीन्स आयत के आकार का एक बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मीन्स लंबाई जो है कह रहा है उनके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई पता नहीं है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मीन्स आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप जो है दिया है 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करें, मीन्स बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन। माना कि यहाँ मानना होगा, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई कहा है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमें चौड़ाई मानना है। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई मीन्स इसको बी भी कह सकते हैं, क्या मानते हैं, एक्स मान ली, एक्स मीटर। तो आयताकार बाग की लंबाई कितनी होगी, लंबाई मीन्स एल कितनी होगी, तो एक्स से कह रहा, खुद क्वेश्चन कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितना है, एक्स है, 4 जोड़ देंगे तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यहाँ पर देखेंगे आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। आयत का पूरा परिमाप जो होता है वो होता है 2 × L + B। मीन्स जब आधा कह रहा है तो हम 2 जो इंटू से गुना हुआ है 2 को हम हटा देंगे, तो L + B = 36 मीटर। और L जो है माना है x + 4, तो x + 4 लिखेंगे, प्लस अब B का मान जो है x माना है, x लिखेंगे बराबर 36 मीटर। इस तरह से x 2x और ये 36, ये संख्या 4 जो इधर आएगा माइनस का 4 होगा, x बराबर यहाँ 36 में 4 गया 32, और ये 2 जो है यहाँ गुना में था नीचे आएगा भाग में, 2 × 2 = 2,
एकम 2 2 के 12, x का मान जो है यहाँ 16 आएगा, 16 मीटर। अतः आयताकार बाग जो माने हुए हैं कि जो लंबाई है वो कितना होगा, x बराबर 16 मीटर, सॉरी जो चौड़ाई है b बराबर x बराबर जो है वो 16 मीटर होगा, और l बराबर जो है x + 4 है। इट मीन्स 16 + 4 20 मीटर होगा। इस तरह से हम दोनों विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं।